अम्मा की गोद में सर रखकर बैठ जाती है और उसकी अम्मा उसके बालों में अपना हाथ फेरती है। अम्मा एक बात कहें। बोलना बेटा, क्या बात है? अम्मा अगर आपको ठीक लगे तो क्या हम अपनी शादी की बात खुद चलाएं? कहाँ? नीचे गली में वो बंसी की जो दुकान है ना, वहाँ। झुमरी की अम्मा आगे कुछ भी नहीं सुनती और बीच में ही बोल पड़ती है। वो बंसी सेठ है, तेरा दिमाग ठिकाने पर है? वो तेरे पिता की उम्र का है और तू उससे शादी की बात करना चाहती है? अम्मा मुझे मेरी बात तो पूरी करने दो, बीच में ही बोल पड़ी। मैं उस मोटे बंसी सेठ की बात नहीं कर रही, बल्कि उसकी दुकान पर काम करने वाले झींगा के बारे में बात कर रही हूँ। वो काला कलूटा झींगा, तेरी मत मारी गई है। तू कहाँ हूर जैसी और वो कहाँ काला शैतान। और तो और तेरे बाबा तुझे जान से मार देंगे। झुमरी की अम्मा गुस्से में बाहर चली जाती है। तभी झुमरी के मोबाइल पर झींगा का फोन आता है। झुमरी फोन उठाती है। कैसी है आप? ठीक हूँ। लगता है मूड खराब है। अम्मा ने कुछ कहा क्या? और बाबा हमारी शादी के लिए मान तो गए ना? नहीं, अम्मा ने साफ इनकार कर दिया और बाबा से बात करने की तो मेरी हिम्मत ही नहीं है। तुम्हें तो पता है ना कितना गुस्सा करते हैं। देखो झुमरी, तुम परेशान मत हो। हाँ, अभी भी हमारे पास एक और रास्ता है। हम दोनों भागकर दिल्ली चलते हैं। वहाँ मेरे एक पुराने रिश्ते के चाचा रहते हैं। कुछ दिन हम दोनों उनके घर रह लेंगे और फिर अपना खुद का अलग घर ले लेंगे। तुम सच कह रहे हो? मुझे बताओ ना कब भागना है। मेरा बचपन से सपना था किसी के साथ भागकर शादी करूंगी और अब लगता है कि वो सपना सच में पूरा हो जाएगा। अरे वाह, फिर तो तुम्हारा सपना भी पूरा हो जाएगा। लेकिन हमें कुछ पैसों की जरूरत पड़ेगी। क्या तुम्हारे पास कुछ पैसे हैं? हाँ है ना। अम्मा ने आज सुबह ही मुझे मार्केट से सब्जी लाने के लिए 200 रुपए दिए थे। वो पैसा भी है मेरे पास। हट पगली, 200 रुपए में क्या होता है? मेरे कहने का मतलब है हमें 1-2 लाख रुपए की जरूरत पड़ेगी। उतने तो नहीं है। अच्छा, कुछ जेवर है? हाँ बहुत है, मेरे भी है और अम्मा के भी। सब लॉकर में बंद है और चाबी अम्मा के बेड पर सिरहाने रहती है। तो चाबी चुरा लो और सारे जेवर एक बैग में भरकर मुझे अपने घर के पीछे आज रात में मिलना। ठीक है। चलो अब फोन रखता हूँ, रात को मिलेंगे। रात के अंधेरे में झुमरी अपनी अम्मा और बाबा के कमरे में जाती है। अपनी अम्मा के तकिए के नीचे से चाबी लेकर तिजोरी से सारे जेवर बैग में भर के फिर कमरे से बाहर आ जाती है। अचानक झुमरी के बाबा की नींद खुल जाती है। अपने कमरे का दरवाजा खुला देखकर बाहर आते हैं। अंधेरे में झींगा कंबल ओढ़ झुमरी के घर के पास आता है। झुमरी के बाबा कमरे की खिड़की से बाहर देखते हैं और उनकी नजर गली में झींगा पर पड़ती है। वो घर के नीचे आते हैं, लेकिन उन्हें वहाँ कोई नहीं मिलता क्योंकि झींगा और झुमरी दोनों घर के पीछे चले जाते हैं। कि क्या चोरों की तरह आए हो? हैं? तो क्या झुमरीन खान बन के आता है? लगता है तेरे अब्बा ने मुझे देख लिया है। जल्दी यहाँ से निकलना होगा। ला, जल्दी से ये जेवरों का थैला मुझे दे दे। नहीं, चलो पहले यहाँ से भागते हैं, फिर मैं तुम्हें आगे चलकर ये थैला दे दूंगी। अरे जितना कह रहा हूँ उतना कर। हाँ। तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? झींगा अपनी जेब से चाकू निकालकर झुमरी की गर्दन पर रख देता है। चल, अब जल्दी से ये जेवरों का थैला मुझे दे दे, वरना ये चाकू तेरी गर्दन पर चल जाएगा और तू यहीं पर ढेर हो जाएगी। हे भगवान, तुम ये क्या कर रहे हो? मैंने तुम पर विश्वास किया था और तुम मुझे धोखा दे रहे थे। तुम्हें तो नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। झुमरू जबरन झींगा के हाथ से चाकू छीन लेती है और झींगा के पिछवाड़े बम पर चाकू घोंप देती है। उसी वक्त गली की सारी लाइटें जल जाती हैं। चारों ओर से लोग झींगा को घेर कर झींगा की खूब पिटाई करते हैं। झुमरी के एक हाथ में थैला होता है और दूसरे हाथ में चाकू। लोग झींगा को अधमरा छोड़कर धीरे धीरे झुमरी के पास आते हैं। वाह बेटी, आज तो हाथ की सफाई अच्छी हो गई। हाँ, हाथ की सफाई? हाँ, तुमने कमाल कर दिया, एक चोर को मार गिराया। हाँ, कई महीनों से इस मोहल्ले में चोरियां हो रही थी, लेकिन कोई इस चोर को पकड़ नहीं पाया। आज झुमरी की वजह से ये हमारे कब्जे में है। झुमरी के बाबा भी वहाँ आ जाते हैं और झुमरी को अपने गले से लगा लेते हैं और कहते हैं, बेटी हो तो ऐसी,
बेटा, मैंने हमेशा तुम्हारे साथ सख्त व्यवहार किया, लेकिन मैं तुमसे सच में बहुत प्यार करता हूँ। झुमरी कुछ भी नहीं बोलती और अपने बाबा के गले से जोर से लिपट जाती है। वो हमेशा से अपने बाबा के गले इसी तरह लिपटना चाहती थी, लेकिन उनका सख्त व्यवहार उसे हमेशा उनसे दूर ही रखता था। दूसरे दिन झुमरी कल्लू हलवाई की दुकान पर जाती है। मुझे माफ कर दो कल्लू, मैंने तुम्हें गलत समझा। कोई बात नहीं, मैं हमेशा से तुम्हें उस दुष्ट झींगा से बचाना चाहता था, क्योंकि मैं उसकी फितरत को अच्छी तरह से जानता था। तुम्हें बताना भी चाहा, लेकिन तुम उससे सच्चा प्यार करती थी। अगर मैं तुम्हें कुछ भी बताता तो तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं होता। तुम सच कह रहे हो कल्लू, झींगा के प्यार में मैं अंधी हो चुकी थी, जबकि वो तो सिर्फ मेरे पैसों से प्यार करता था, मुझसे नहीं। अगर कल रात अम्मा के जेवर चुरा लिए होते और झींगा के साथ भाग गई होती तो आज मेरी हालत क्या ही होती। मैं झींगा की नीयत जानता था और मुझ पर विश्वास करने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया तो तुम्हारा, मैं तुम्हारा एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। ये सब छोड़ो, आगे तुमने क्या सोचा है? कुछ नहीं, जहाँ अम्मा बाबा चाहेंगे मैं वहीं शादी करूंगी। बस झुमरी, मेरी एक बात हमेशा याद रखना कि चाहे जो भी हो जाए, कभी किसी को ये मत बताना कि तुम झींगा के साथ भागने वाली थी। अगर मैंने ये बात छुपाई तो पूरी जिंदगी इस बात का अफसोस होगा कि मैं अपने अम्मा बाबा से झूठ बोल रही हूँ। लेकिन इस बात की खुशी तुम्हें ज्यादा होनी चाहिए कि तुम अपने बाबा के गले लगी, जो तुम हमेशा से चाहती थी। तुम्हें कैसे पता? ये सब छोड़ दो कि मुझे कैसे पता। बस आज तुम्हें जो खुशी मिली है उसे पूरी जिंदगी संभाल कर रखना, और हमेशा याद रखना कि कभी कभी एक छोटा सा झूठ हमारी पूरी दुनिया बसा भी सकता है। झुमरी के अम्मा बाबा ने झुमरी की शादी कल्लू हलवाई से कर दी और वो दोनों खुशी खुशी अपनी दुकान चलाते और झुमरी अपने अम्मा बाबा की नजरों के साथ